नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दवा का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने दर्द भगाने की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। एटोरिकॉक्सिब। आज हम इसके माइक्रोस्कोपिक केमिकल रिएक्शन से लेकर रियल वर्ल्ड में शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों तक सब कुछ डिकोड करेंगे। विज्ञान के इन जटिल तथ्यों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एटोरिकॉक्सिब क्या है, फिर यह दर्द से कैसे लड़ता है, उसके बाद इसके सामान्य उपयोग, डोज, संभावित साइड इफेक्ट्स और अंत में सुरक्षित उपयोग से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी सावधानियां। चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां हम इस दवा के बेसिक मेडिकल फैक्ट्स को समझेंगे। अगर हम विशुद्ध रूप से मेडिकल टर्म्स की बात करें तो एटोरिकॉक्सिब असल में एक पेन किलर यानी दर्द निवारक और सूजन रोधी दवा है। ये NSAID ग्रुप में आती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये बिना किसी स्टेरॉइड के शरीर में दर्द और सूजन को कम करने का काम करती है। यही मेडिकल क्लासिफिकेशन तय करता है कि ये शरीर के अंदर कैसे रिएक्ट करेगी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि पुरानी दर्द निवारक दवाओं और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, पुरानी दर्द की दवाइयाँ अक्सर पेट में भारी जलन या एसिडिटी पैदा कर देती हैं, लेकिन एटोरिकॉक्सिब का तरीका थोड़ा अलग है। ये खास तौर पर एक COX-2 इनहिबिटर के रूप में काम करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दर्द को तो मिटाती है, लेकिन पुरानी दवाओं के मुकाबले पेट को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखती है। आइए अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं। आखिर एटोरिकॉक्सिब शरीर के अंदर जाकर दर्द को हराता कैसे है? इसे एक 3D बायोलॉजिकल पजल की तरह समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही दवा शरीर में जाती है, ये COX-2 नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, बिल्कुल किसी बजते हुए अलार्म को म्यूट करने जैसा। स्टेप 2, इसके रुकते ही शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के रसायनों का बनना काफी गिर जाता है, और यही वो केमिकल्स हैं जो मुख्य रूप से दर्द और सूजन पैदा करते हैं। और अंततः स्टेप 3, इन केमिकल्स के कम होते ही दर्द, सूजन और मांसपेशियों की जकड़न जैसे छूमंतर हो जाती हैं। चलिए अब इस सेल्यूलर लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या उपयोग है। वास्तविक जीवन में इस दवा का मेडिकल एप्लीकेशन काफी बड़ा है। चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड गठिया जैसी गंभीर बीमारियों में जोड़ों का दर्द हो, या फिर गाउट के अचानक उठने वाले बेहद तेज दर्द के दौरे, यहाँ तक कि पीठ और मांसपेशियों का दर्द, दांत का भयंकर दर्द और सर्जरी के बाद वाले दर्द को मैनेज करने में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। डोज की बात करें तो ये टेबल काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देती है। सबसे पहली बात, ये केवल अडल्ट्स के लिए है। हल्के से मीडियम दर्द में 60 मिलीग्राम डोज दी जाती है, जो आमतौर पर दिन में एक बार होती है। गठिया जैसी कंडीशंस के लिए 90 मिलीग्राम तय है, लेकिन 120 मिलीग्राम वाली हाई डोज पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सिर्फ गाउट या बहुत गंभीर दर्द के लिए होती है, और इसका सबसे कड़ा नियम ये है कि इसे बहुत ही कम समय के लिए लिया जाना चाहिए। अब आते हैं एक थोड़े सीरियस टॉपिक पर। हर दवा के कुछ रिस्क होते हैं और उन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दर्द से मिलने वाली राहत को इसके संभावित साइड इफेक्ट्स के साथ तौलना बहुत जरूरी है। कुछ आम परेशानियां जैसे सिर दर्द या चक्कर आना हो सकता है। एक बड़ा साइड इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। वैसे तो ये पेट के लिए बेहतर है, फिर भी कभी-कभी एसिडिटी या पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में एडिमा कहते हैं, वो भी देखी जा सकती है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात एक गंभीर चेतावनी है। अगर एटोरिकॉक्सिब का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो यह हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ा सकता है। ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है, और यही वजह है कि डॉक्टर्स हमेशा इसके उपयोग की अवधि को सख्ती से लिमिट में रखने की सलाह देते हैं। तो इन जोखिमों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आइए कुछ जरूरी सावधानियों और टिप्स पर बात करते हैं। ये कुछ ऐसी सख्त मेडिकल सावधानियां हैं जिनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हार्ट डिजीज या हाई बीपी के मरीजों को इसका उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। किडनी या लिवर की थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे पूरी तरह दूर रहना अनिवार्य है। और एक और अहम नियम, इसे कभी भी दूसरी NSAID दवाओं के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वरना शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है।
डेली लाइफ की कुछ छोटी आदतें भी इसके असर को गहराई से प्रभावित करती हैं। पेट की परेशानी से बचने के लिए इसे हमेशा खाने के साथ लेना बेहतर होता है। इसके सेवन के दौरान अल्कोहल पूरी तरह वर्जित है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पेट और लिवर के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी बात, बिना डॉक्टर के पर्चे के लंबे समय तक खुद अपनी मर्जी से इसे खाते रहना एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आज के दौर की आधुनिक पेन मैनेजमेंट रणनीतियां तुरंत आराम देने और लंबे समय तक दिल को सुरक्षित रखने के बीच एक सही बैलेंस बना पा रही हैं? एटोरिकॉक्सिब जैसी दवाएं तुरंत तो दर्द से आज़ाद कर देती हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करते हैं। इस विचार के साथ हमारी यही सलाह है कि अपने हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स से हमेशा चर्चा करते रहें। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया।